यस स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन भी आपको दिखा दिया गया है और रफ डायग्राम भी बना दिया गया। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं, सब कुछ आपके सामने। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और ये पुणे से एक छात्र सुजीत पुजारी द्वारा पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60 का एडवांस जेईई एडवांस लेवल का। ए बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम ए। क्वेश्चन में ये दोनों स्थिति एक में दिखा रखी है, फर्स्ट पोजिशन दूसरी यहां दिखा रही है। मैंने अलग अलग डायग्राम बना दिए ताकि और बेहतर आपके समझ में आ सके। ए बॉल ऑफ मास m इसका मास है, रिलीज फ्रॉम ए inside a smooth wedge of mass m as shown। वेज का मास भी m। बॉल और वेज दोनों का मास m है as shown in the figure। What is the speed of wedge when the ball reaches point B? 45 डिग्री पोजिशन पे जैसे छोड़ देंगे, जैसे यहां पे आ जाएगी उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी। वेज अगर मौसम में ना होता फिर तो क्वेश्चन बेहद आसान था। अब ये इधर जाएगा तो वेज इधर जाएगा, तो इस पर फोर्स पड़ेगा। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे नीचे पड़ेगा उस पर जोर पड़ेगा तो ये भी इधर जाएगा। इसकी स्पीड इस मोमेंट में जो 45 डिग्री पोजिशन पर है क्या है, ये हमें फाइंड करना। देखो प्यारे बच्चों, बस क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल जी और कैपिटल आर की फॉर्म में है, वो तो निकल जाएगा आराम से, ये तो आराम से निकल जाएगा। अब आप देखिए, ए पर जब बॉल को छोड़ा गया तो मोशन हुआ क्यों? यस, केवल और केवल ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ना होती बॉल वहीं टिकी रहती, कुछ भी ना होता, केवल डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है बस। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ देर बाद डाउनवर्ड तो से मूव कर लेगा पर हॉरिजॉन्टल ये मूव नहीं करेगा। ये बड़ा अच्छा टॉपिक काम यहां पर आएगा, ये पॉइंट यहां पे काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस बॉल को बनाता हूं इस पोजीशन वाली को, तो देखिए कितना प्यारा तरीका इसको सॉल्व करने का, कितना प्यारा तरीका इसको सॉल्व करने का। ये बनाई मैंने बॉल, ये बॉल बनाई, इसकी स्पीड v है तो बॉल भी से कांटेक्ट में, और इधर फिसल रही हो इसके टेंजेंट से, ये जो कि वर्टिकल से ऐसे बनाई हुई 45 डिग्री है, 45। अगर इसके रिस्टेट में देखें तो ऐसे फिसल रही है, ओके, परंतु इस वेज के साथ साथ पीछे भी आ रही है, वो स्पीड भी। बस अब हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। यहां खड़ा हुआ ऑब्जर्वर उसे ऐसे भी देख रहा है, साथ साथ पीछे भी देख रहा है। ये दो वेलोसिटी इसकी हैं, इसे यू माने, और ये टेंजेंशियल 45 डिग्री पर है। ठीक है, इसी टेंजेंट, इसका नॉर्मल, और ये टेंजेंट जो है जब ये वर्टिकल से 45 बना रही तो इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल से वो बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल से वो हॉरिजॉन्टल से, ये स्थिति इसकी। अब आप देखिए, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से ये तो हमें अल्टीमेट निकालना, इस u का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, u पता चल जाए तो हमारा काम चल जाए। देखिए
फोर्स सिर्फ ग्रेविटी वाला काम कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी और मोमेंटम भी सिर्फ डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा सिस्टम का। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले अगर जीरो था तो अब भी जीरो होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जीरो था तो जीरो ही रहेगा। पहले इसको यूज करें। मोमेंटम in horizontal direction, in horizontal direction is equal to 0 and conserved also, conserved also, यानी अभी भी जीरो रहेगा। तो देखिए जी कैसे जीरो रहेगा। इसका मोमेंटम कितना हो गया इस तरफ, इस मोमेंट में m इंटू वी, m इंटू इस वेज का लेफ्ट की तरफ इस मोमेंट में इतना मोमेंटम है, तो बॉल का भी इतना ही मोमेंटम उस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए ताकि नेट जीरो ही मेंटेन हो। तो देखिए बॉल का उधर कितना हो जाएगा, मास है इसका m, m किस स्पीड जा रहा है उधर, u का cos, u cos 45 से उधर जा रहा है और साथ साथ पीछे बैठ रहा है माइनस v करके। इतना ही बचा बस आगे जाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लीन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्लीन। m कैंसिल, v तो अल्टीमेट में चाहिए ही चाहिए। u by under root 2 1/2 minus v, 2v is u by under root 2। एक हमें स्क्रीन चेक करनी है आपको, और स्क्रीन बहुत गजब प्यारी है, बहुत सही है, एक लाइन में बड़े आराम से हो जाएगी। तो u जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत दे सकता था 2/√2v, ये बड़ा काम है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लीजिए। ध्यान देना, वेज सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी के घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी के घटाने बढ़ाने में वेज का कहीं कोई योगदान नहीं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बॉल जो वर्टिकल नीचे आ रही है, बस ये है पोटेंशियल एनर्जी में घटाव। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, इसके बदले काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, दोनों में, बॉल में भी और वेज। बस ये अंतिम भाग हमारा है, यहां पूरा फोकस करके आपको चलना है। स्टार्ट। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इसको देखें, ध्यान दें, ये लेवल था पहले और इतना लेवल ये नीचे आ गया। ये 45 तो ये भी 45, ये रेडियस है r, तो r का cos 45, इतनी हाइट नीचे आ गई। mgh, h कितना हो गया, r cos 45, r cos इतना नीचे आया। एक्चुअली इतना चला, साथ साथ पीछे भी चला, पर जो नीचे आया वो सिर्फ इतना आया, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम। और ये सारी इन दोनों बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी तो बड़ी प्यारी, क्योंकि हाफ m और v स्क्वायर। समस्या तो मेरे प्यारे बच्चों इस बॉल की है, इस बॉल की समस्या है सबसे ज्यादा। प्लस
हाफ एम। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपने किला जीत लिया बस एक तरह से। यही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वेलोसिटीज की है। ये 45 दी जाएंगे, कितना बचा 135। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट। और यू तो वी तो में निकालना है, यू भी निकाल रखा वी के टर्म्स में। तो अगर आपके पास दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल हो तो रिजल्टेंट निकालना आता है ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। पी और क्यू के बीच का एंगल वही है बस। वी स्क्वायर मतलब हाफ एम, इसकी स्पीड का स्क्वायर चाहिए ना, जैसा आर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये आर स्क्वायर ही होता है ना। तो मैं रिजल्टेंट स्पीड का स्क्वायर तो चाहिए, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। तो वो रिजल्टेंट स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2vu cos एंगल बिटवीन द 135। दो फोर्सेस P एंड Q हो, उनके बीच का एंगल अल्फा हो, तो रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल टू U P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। यहां पे हमें हाफ एम V स्क्वायर चाहिए था ना, स्पीड का स्क्वायर। रिजल्टेंट स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस प्लस 2 दिस इंटू cos अल्फा। अल्फा इज 135। यू निकला हुआ बस, हो गया। तो बिल्कुल डन, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। परंतु इसको थोड़ा ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है। mgr इट इज 1/√2 इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन ले लीजिए, हाफ एम तो यहां से बचेगा वी स्क्वायर प्लस प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 4 दूनी 8 वी स्क्वायर प्लस 2v और u की वैल्यू 2√2v और cos 135 -1/√2। एक बार स्क्रीन चेक करनी पड़ेगी, आउट ना हो। बाकी आप घबराना बिल्कुल भी, और मैं जरा सा इधर कर देता हूं उसको। ये लो हो गया काम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, लो जी क्वेश्चन नंबर भी दिख गया, पूरा आ रहा है। अब मैं इसको फाइनल पार्ट यहां, ठीक है। तो m से m कैंसिल, 2 इधर ले आइए, 2gr अपॉन √2, 2gr अपॉन √2, 2gr अपॉन √2। अंदर देखिए क्या क्या बचा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर और 8v स्क्वायर 10v स्क्वायर। v हमें निकालना है लास्ट में, 10v स्क्वायर प्लस सीधा माइनस आ जाएगा, माइनस √2 कैंसिल, 2 दूनी 4 v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर, ठीक है। अब तो बस हर बच्चा कर लेगा, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये काट दीजिए, √2 आ जाएगा, √2 gr इज इक्वल टू 6v स्क्वायर। तो जी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई √2gr अपॉन 6 वैल्यू तो लिखो 3 इंटू 2, ये आ गया gr अपॉन 3 और 2 √2 कटेगा, √2 नीचे बच जाएगा। इसलिए स्पीड ऑफ वेट एट दिस मोमेंट इज ऑल √gr अपॉन 3 √2। It should be answer
और जी इट शुड बी आंसर, इट शुड बी आंसर, इट शुड बी आंसर। तो होल पावर हाफ लिखने से अंडरूट की जा जी आर बाय 3, इसका ऑप्शन ए से, ठीक है। मैंने अंडरूट ना बनाएगा, पावर हाफ लिखेंगे एक ही मतलब। तो ये था बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जेई लेवल का है। अब आसान दिख रहा होगा, अब आसान दिख रहा होगा, पर अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना सारे बच्चे। ओके, गुड नाइट।